बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बेटा? सब ठीक हो? आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नई सुबह, सेहतमंद सुबह मुबारक हो। अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपनी रहमतें और नेमतें नाज़िल फरमाता रहे, ठीक है, और आप उसके शुक्रगुज़ार बंदे बनकर ज़िंदगी को गुजारते रहो। बेटा, आप लोगों को डेली रूटीन की बातें बताई जा रही हैं ताकि आप अपनी रूटीन को ठीक करें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। सुबह रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना, ये दो सेहत के असूल हैं, ठीक है। जो बंदा रात को जल्दी सोता है और फिर रात को जल्दी सोता है और फिर सुबह को जल्दी उठ जाता है, वो एक सेहतमंद इंसान होता है, ठीक है। फिर सुबह उठ के आपने ब्रश भी किया है, फिर नमाज़ पढ़ी है, जो कि हम पर बीमारी की हालत में भी फ़र्ज़ है। बेटा, टाइम का हमेशा आपने ख्याल रखना है, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो अगर एक दफ़ा गुज़र जाता है तो वो दोबारा से नहीं आ सकता। हम उसको उस टाइम को जो गुज़र चुका उसको दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते, ठीक है। इसीलिए अपने टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज का जो एथिकल पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है वो है सेल्फ हेल्प, यानी आपने अपनी मदद आप के तहत कैसे काम करने हैं, अपने काम खुद करने हैं, ठीक है। हम उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जो रहमतुल लिल आलमीन थे, दोनों जिनकी वजह से ये दुनिया, ये कायनात तख्लीक की गई थी। सरदार हैं वो सब सारी दुनिया के, लेकिन हमेशा अपने काम भी वो अपने हाथों से ही किया करते थे। अपने जूते भी खुद गाड़ लेते, कपड़े भी अपने खुद ही सी लेते थे। इसीलिए आप लोगों से भी यही कहना है कि आपने आज से अपने छोटे छोटे काम खुद से ही करने हैं, ठीक है। जैसे स्क्रीन पर छोटे छोटे काम नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले सारे काम, यानी कपड़े खुद से पहन लेने हैं, जूता भी, सॉक्स भी खुद से पहन लेनी है, और खाना जो बच्चे बहुत तंग करते हैं ना माँ को, खुद ही खा लेना है, ठीक है। और यस, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप कर सकते हो। अपना काम खुद करना है और अपना होमवर्क भी खुद ही करना है, वहाँ को तंग नहीं करना, फिर ही आपको कामयाबी मिल सकती है, ठीक है। आप नेशनल स्कूल एंड एजुकेशन के अच्छे बच्चे हो। यहाँ बच्चों को सिखाया ही यही जाता है कि यस यू कैन डू, कि आप अपना काम कर सकते हो। अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह ताला से मदद मांगें और यस आप कामयाब हो जाएंगे। सामने आ गया है अब रॉबिन, ठीक है। अब स्टडी की बात कर लेते हैं। बेटा, हमारा रॉबिन चल रहा है, ये प्यारा सा बर्ड, इसको देखते ही पता चल जाता है कि ये कौन है। ये काफ़ी दिन से हमारे साथ है, अब तो सबकी इसके साथ दोस्ती हो गई होगी, ठीक है। और आजकल इसकी आवाज़ें इधर उधर सुनाई भी दे रही हैं। आप सुबह उठ के फजर की नमाज़ जब अदा करोगे ना, फिर इसकी आवाज़ सुनना। रॉबिन के क्वेश्चन आंसर के बाद हमारी असाइनमेंट है आज की वर्ड सेंटेंसेस, ठीक है। ये पेज मैंने एक रेडी किया है आपका 4 लाइन्स पर। पहले मैं सिंगल लाइन पे काम करवा रही थी आपको, तो कुछ बच्चे अपनी राइटिंग को सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमने 4 OW कर लिए हैं, लेकिन अभी भी बच्चों की जो राइटिंग है ना वो सही पैटर्न पर नहीं आ रही। कुछ बच्चों ने कर लिया है, उनके लिए वेरी गुड, और कुछ बच्चे अभी नहीं कर पा रहे, ठीक है। मैंने डेट भी लिखी है, OW भी लिखा है और डे भी लिखा है। फिर आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने इसको राइट करना है। अब ये डेट हमने ऊपर लिखी हुई है, वर्ड है, और उसके नीचे हमने लिखना है 5th, TH ऊपर 5 लिखे, ऊपर TH, फिर जून को हमने कंप्लीट लिखना है, ठीक है। और फिर जब हम फुल नेम लिख देते हैं मंथ का, तो आगे हम लगा देते हैं कोमा लगाएंगे, और आगे हम ईयर का नंबर लिख देंगे कि कौन सा ये 2020 चल रहा है। फिर मेरा बेटा हम लिखेंगे OW। क्लास में जब हम काम करते हैं तो हम CW लिखते हैं, लेकिन अब हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो हम लिखेंगे OW, ठीक है। हमारा OW नंबर है 5। नंबर 1 पे हमने रीडिंग की थी, नंबर 2 पे हमने वर्ड मीनिंग किए थे, नंबर 3 पे हमने क्वेश्चन आंसर किए थे 2, और नंबर 4 पर भी हमने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आंसर किए थे। और आज हम वर्ड सेंटेंसेस करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये OW नंबर 5 हो गया, ठीक है। फिर आप लिख देंगे डे।
अब डे कैसे लिखेंगे, फ्राइडे। कुछ बच्चे फ्राई लिखते हैं, फ्राइडे नहीं लिखना, ये रॉन्ग है, पूरा फ्राइडे लिखना है, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पर जगह कम है तो आपने कैसे इसको करना है, फ्राई लिख के नीचे आपने डे लिख देना है, ठीक है, सेट है। और ये फुल स्टॉप, डन हो गया जी। फिर हम लिखेंगे फर्स्ट लाइन पर पोएम, क्योंकि हम पोएम कर रहे हैं। अगर हम यूनिट कर रहे होते तो हम यहाँ पर यूनिट का नंबर लिखते, ठीक है, यूनिट नंबर 1 2 जो भी होता, लेकिन अब हम पोएम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे पोएम। और फिर नीचे नेक्स्ट लाइन पर उसको लिख देंगे नाम, नाम रॉबिन। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें, ठीक है। आप देख रहे हो ना कि मैंने कैसे लिखा है। पहले क्वेश्चन का क्यू कैपिटल लिख दिया है, फिर कॉलन लगाया यानी ऊपर नीचे 2 नुक्ते लगाए हैं, फिर क्वेश्चन का नंबर यानी 2 लिख दिया है, और फिर मैंने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक। आप लोगों ने भी इसी पैटर्न को फॉलो करके सब ने ये नहीं कि कुछ बच्चे करें और कुछ ना करें, सब ने एक ही दफ़ा अच्छा काम करना है। पहले प्रैक्टिस करनी है रफ पे, उसके बाद नीट पे काम करके नीट वर्क मुझे दिखा देना है, ठीक है। रफ रजिस्टर नहीं मैंने चेक करने हैं आपके, आपने मुझे कॉपी का जो नीट वर्क है ना वो मुझे दिखाना है। नीट कॉपी पर लिख कर ये वर्ड सेंटेंसेस फिर मुझे दिखाने हैं, ओके। और एकदम से नीट कॉपी पर नहीं लिख देना है, यहाँ से वीडियो देख के उसको समझ के रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो फिर हम इसको नीट कॉपी पे उतार लेंगे, ठीक है। और आपके पास नोट्स भी मौजूद हैं, अगर आप वहाँ से भी देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं नीट कॉपी पर लिखने के लिए, राइट। चलेंगे, यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस लिखने के बाद हम आ जाएंगे, एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, और वर्ड्स लिख देंगे, WORDS वर्ड्स, यानी इस वाले पोर्शन में हम वर्ड्स लिखेंगे जिनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, ठीक है। सबसे और नेक्स्ट वाले बड़े वाले बॉक्स में हम इसमें जगह सेंटेंसेस हमें लिखनी है ना, इसलिए इसकी जगह हम ज़्यादा रखेंगे, इसमें लाइन मार्जिन ज़्यादा रखेंगे ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट पूरा आ जाए, राइट। ऊपर लिखेंगे सेन, SEN सेन, TEN टेन, सेंटेन, CES सेंटेंसेस, जुमले, राइट। अब नंबर 1 है नंबरिंग, इसकी हम रोमन काउंटिंग में लगाएंगे। नंबर 1 आगे वक्फा लगा देंगे। सीज़न, पहले सी के स्पेलिंग लिखेंगे फिर सन के, SEACS1, ठीक है, बन जाएगा सीजन, राइट। स्पेलिंग अगर हम पीसेस में याद करते हैं ना तो हमें जल्दी याद हो जाते हैं और याद रहते भी हैं फिर ज़्यादा देर तक, ठीक है। अब हम इसको सीज़न को यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, रॉबिन सिंग्स इन एवरी सीजन, रॉबिन सिंग्स इन एवरी सीजन, रॉबिन सिंग्स गाता है इन एवरी सीजन, हर मौसम में, रॉबिन हर मौसम में गाता है। नंबर 2 है हमारा वर्ड विंटर, WIN विन, TER टर, विंटर। जो एंड में आर आता है उसको हम र करके नहीं बोलते, नहीं प्रोनाउंस करना होता है र करके, ट, विंटर, ठीक है। आई लाइक, LIKE लाइक, WIN विन, TER टर, विंटर, SEACS1 क्या बन गया, सीजन। आई लाइक मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूँ, विंटर सर्दियों का सीज़न, मौसम, सर्दी का सीज़न में, सर्दी का मौसम मैं पसंद करता हूँ या मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। नंबर 3 है हमारा बेटा
song, S-O-N-G, song, S-O-N-G, song मीन गाना। ही इज़, वो है, S-I-N-G, सिंग, I-N-G, इंग, सिंगिंग, 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 आ सॉन्ग, S-O-N-G, सॉन्ग। वो है सिंगिंग, गा रहा, आ सॉन्ग, एक गाना। ही इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग, वो एक गाना गा रहा है। स्वीटली, SWEETLY, स्वीटली, प्यारे अंदाज में। यस, आपको आता है ना, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने। स्वीटली, रॉबिन, प्यारे अंदाज में कौन गाता था? रॉबिन गाता है। यस, ROBIN, बिन, रॉबिन, रॉबन नहीं कहना आपने, आपने रॉबन बच्चे प्रोनाउंस करते हैं, रॉबिन, ठीक है। रॉबिन सैंग, सैंग का मतलब ही आपको आता है, शाबाश। इसको सिंग नहीं पढ़ना, सैंग पढ़ना है, सैंग, SANG, सैंग, SWEET, स्वीट, LY, ली, स्वीटली, स्वीट्स खाते हो ना, हाँ, SWEET, स्वीट, LY, ली, स्वीटली, प्यारे अंदाज में, मीठे अंदाज में, ठीक है। रॉबिन सैंग, रॉबिन ने गाया, स्वीटली, प्यारे अंदाज में, ठीक है। रॉबिन ने प्यारे अंदाज में गाया। नंबर 5 है बेटा हमारा, FRUITS, फ्रूट्स। जब मुख्तलिफ़ किस्म के फल होते हैं तो फिर हम उनके लिए ये S इस्तेमाल करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं। जैसे अगर मैंगो भी है, अगर ऑरेंज भी है, बनाना भी है, तो हम उसके लिए फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर ढेर सारे बनानाज ही हैं सिर्फ हमारे पास, तो हम उसके लिए फ्रूट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, S नहीं लगाएंगे, राइट। FRUITS, फ्रूट्स। WE, SHOULD, शुड, EAT, ईट, FRUITS, फ्रूट्स। वी शुड, हमें चाहिए, ईट, खाना, फ्रूट्स, सारे फल, ठीक है। हमें फल खाने चाहिए, ठीक है बेटा। अब अपनी डायरी नोट कर लें, ठीक है। एक तो आपने डायरी, जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके नीचे नहीं आपने किसी ने राइट करनी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने अपनी डायरी को नोट करना है ताकि आप वो वर्क करके और मुझ तक पहुँचाएँ, और ताकि मुझे पता चले कि जो मेहनत मैंने बच्चों को करवाई है, बच्चों को समझ आई है और बच्चों ने वापस मुझे करके काम दिखाया भी है या नहीं, बच्चों ने काम किया भी है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ऐसा कर लेना है कि अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस रफ़ रजिस्टर पे करनी है। रफ़ रजिस्टर का काम मुझे नहीं भेजना आपने, ठीक है। आपने रफ़ रजिस्टर पे अपनी प्रैक्टिस करनी है करबे मामा के पास, राइट। और बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जिस तरह से मैंने आपको लिखना बताया है, टेढ़े अल्फाज नहीं लिखने आपने, ठीक है। सबसे पहले फिर आपने क्या करना है, इनको राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर इनको लर्न करना है, ठीक है। लर्न करके इसी तरीके से अपने नीट कॉपी का पैटर्न बनाना है, डे और डेट, OW, पोएम, इसका टॉपिक, सब कुछ, ये सब आपने इसी पैटर्न के मुताबिक बनाना है और फिर आपने नीट कॉपी पर लिख लेना है। और वो नीट कॉपी आपने मुझे दिखानी है, उसकी एक पिक लेके कि हमने ये लिख लिया है, ठीक है। और आपने एक अपनी बुक रखनी है यहाँ पर, ये ऐसे 3 क्लास की बुक है ना, यहाँ पे रखनी है ऐसे, जैसे समी ने सुनाया था मुझे, बहुत अच्छा सुनाया था, शाबाश समी। अच्छा जी, ये सीज़न को पढ़ें, सीज़न लिखा हुआ है इसका सेंटेंस बोल दें, विंटर लिखा हुआ है विंटर का सेंटेंस बोलेंगे, सॉन्ग लिखा हुआ है सॉन्ग का सेंटेंस बोलेंगे, स्वीटली का सेंटेंस बोलेंगे, फ्रूट्स का सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। मुझे पता भी चल जाएगा कि आपने लिखा भी है और याद भी किया है। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, ठीक है। जो अच्छी बातें मैं बताती हूँ ना, उस पर अमल ज़रूर करें, ठीक है। ओके, टेक केयर।
Self-help is the best help. Arvind was a farmer. It was late evening. He was returning home from the market in his bullock cart. The cart had a heavy load on it. It had bags of grains. Suddenly, it began to rain heavily. The wheels of the cart got stuck in the soft, wet mud. The cart would not move. Arvind was very upset. He was scared because it was getting dark. He began to wail. "Oh dear, what shall I do? Who will help me? Please God, come and help me." He shouted many times for help. But he did not make an effort to push the wheels out from the mud. After some time, a stranger came up to him. The stranger said, "Why do you cry? God will not help you if you simply cry and do nothing." The farmer said, "My friend, I don't know what to do." The stranger said, "Come on, let us push the wheel." The farmer agreed. They began to push. Soon, the cart wheels came out from the wet mud. Arvind was very happy. He thanked the stranger. He said, "I will always remember your good advice."